हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। पिछले एक हफ्ते के दौरान मैं लगभग 40-50 ऐसे लोगों से मिला जो खेती बाड़ी करते हैं। तो वो सारे पोटैटो ग्रोअर हैं, आलू उगाने वाले। इन 50 में से लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल, आलू की फसल उखाड़ी नहीं, खेत में ही हाल चला दिया। मैंने पूछा भी ऐसा क्यों? जब आपने फसल बोई, उसके ऊपर मेहनत की, खर्चा किया। ये जो सब्जियां होती है ना, आलू वगैरह, इनके ऊपर स्प्रे वगैरह बहुत करने पड़ते हैं, खाते वगैरह बहुत लगानी, काफी देखभाल, और देखभाल करने के लिए, दवाइयां छिड़कने के लिए, गुड़ाइयां करने के लिए पैसे चाहिए। इतने हजारों रुपए, लाखों रुपए आपने लगाए और फसल नहीं उखाड़ी, बाजार में नहीं लेकर गए, क्या वजह? तो जवाब एक ही था कि आलू का रेट नहीं है। अगर हम आलू उखाड़ के मंडी में ले जाएं प्रोसेसिंग करने के बाद, तो सिर्फ उखाड़ने की लेबर ही नहीं मिल रही, इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि हमारे आलू को उखाड़ के मंडी में पहुंचाने तक का खर्चा निकले आए। बाकी तो आप छोड़ दो। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे लगता है कि वो सारे लोग जिन्होंने आलू लगाए फसल के तौर पर, और वो बर्बाद हो गए आलू, या आलू हुए और बिके ही नहीं, वो बेचारे तो मर गए ना। किसी के पास इतना पैसा थोड़ा होता है कि जितने मर्जी जेब से निकालते रहो और खर्चते रहो। बैंकों वगैरह से ही कर्जा लेते हैं, कुछ आड़तियों से कर्जा लेते हैं, कुछ दवाइयों वालों के देने होते हैं, तो वो सब बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गई बात। कई कई तो रो रहे थे, कई बेचारे जरा हौसले वाले थे तो रो तो नहीं रहे, परंतु उनके चेहरे उतरे हुए। सोचा था कि फसल होगी, 4 पैसे आएंगे, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, पैसे आए ही नहीं, जरूरतें तो फिर वही खड़ी हैं, खर्चे तो फिर वही होने हैं। ये एक कहानी है छोटी सी जिमीदारों की। उधर महाराष्ट्र में जो प्याज उगा रहे हैं उनका भी वही हाल है जो यहाँ हिमाचल पंजाब में आलू उगाने वालों का है। ना चाहत कुछ और है कि और है भाई, सोचता आदमी कुछ और है और हो कुछ और ही जाता है। हमने तो सोचा था, मोदी साहब कह रहे थे कि मोदी ट्रंप मेरा दोस्त है, ट्रंप माय फ्रेंड। इस बार ट्रंप सरकार, ऐसे ऐसे सोचे इन्होंने उड़ाए, सरकार तो आ गई, दोस्त भी बन गए, पर दोस्त ने ऐसा रगड़ा ना, कई बार दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचाते, दोस्त नुकसान पहुंचा जाते हैं। अब हम का मतलब हमारे प्रधानमंत्री साहब अपील करते फिर रहे हैं, गैस मत जलाओ, पेट्रोल कम प्रयोग करो, डीजल कम प्रयोग करो, ऐसे करके। सोना ना खरीदो। खैर सोना क्या, जिसके बेचारे के आलू तक नहीं बिके, जो अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए आवाजार है, वो सोना क्या खरीदेगा? ये तो बड़े लोगों की बातें है ना। तो अब हमारे सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को यह अपील क्यों करनी पड़ गई कि भाई पेट्रोल यूज ना करो, गैस यूज ना करो। गैस के आते हैं अब सप्लायर, एक जगह खड़े होते हैं और वहां पर अगर 200 सिलेंडर है तो 2000 लोग पहुंच जाते हैं,
गैस लेने के लिए। इतनी पतली हालत क्यों हो गई हमारी? क्यों इतनी गरीबी से छा गई? क्योंकि हम जिनको दोस्त बना बैठे थे वो दुश्मनियां कर गए, और जिनको हमने कभी अपना जाना ही नहीं वो हमारा फायदा भी क्यों करेंगे? अब ईरान हमारा फायदा क्यों करेगा कि भाई आप गैस हमसे लो? रशिया हमारा फायदा क्यों करेगा कि तेल हमसे ले लो? जब वो दे रहे थे तेल सा रशिया वाले या ईरान वाले, तब आप नाच रहे थे ट्रंप की उंगलियों पर, और ट्रंप के पास कुछ है नहीं देने को। और दूसरे जो वो लोग जो हमें मदद कर सकते थे उनके साथ हमने बिगाड़ ली। तो भुगतना क्या है? भुगतेगी तो जनता। अब आलू का भाव नहीं मिल रहा, लोग बर्बाद हो गए, तो इसमें सरकार का क्या नुकसान है? नुकसान तो जनता का है। आज 100 रुपया लीटर पेट्रोल या डीजल दे रहे हैं, कल ये 300 रुपए लीटर कर देंगे, तो सरकार ने थोड़ा देना है, पैसा तो जनता ने देना है। अल्टीमेटली तो सफर जनता है। तो ये जो लीडर लाइक लोग होते हैं ना, इसमें ये मेन मेक नहीं है कि ये कांग्रेस वाले ये करते, बीजेपी वाले ये करते, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सॉरी, ये चट्टे बट्टे कह दिया, परंतु जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वही कांग्रेस वाले करेंगे, करते रहे हैं। और मान लो कि सरकार कांग्रेस की होती तब भी यही हाल होना था। हो सकता है कि उनकी पॉलिसी कुछ दूसरी होती, वो रशिया के साथ बना के रखते। इनकी पॉलिसी कुछ दूसरी है, इन्होंने अमेरिका को अपना दोस्त समझा, पर जिसको दोस्त समझा वो दुश्मनियां निकाल गया। सफर करेगी, सफर कर रही है। अगर सिलेंडर के लिए, गैस के सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं, तो जनता लग रही है लाइन में। कभी किसी मिनिस्टर को, कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है लाइन में लगे हुए? कहाँ खड़े हो इंडस्ट्रियलिस्ट साहब, ये गैस का सिलेंडर लेने के लिए खड़ा हूं, ऐसा तो होता नहीं। आम जनता ही भुगतते हैं। तो बेवकूफियां हमारे लीडरों की और सफरिंग आम जनता की। भाई इसमें दुख बनाने की कोई बात नहीं। आप ही ने ऐसे महानुभावों को चुना था, आप ही ने इनको सत्ता की गद्दी पर बैठाया था। अगर ये आपकी मुंडी रगड़ रहे हैं ना पकड़ के, तो चीख चहाड़ा क्यों डालते हो? भुगतते रहो। आपने जो कुछ बीजा था वही आपने पाया है। आपने अगर बबूल बोए थे तो आम कहां से खाओगे? बबूल के तो कांटे ही होते हैं ना। तो ये जो सरकारें हम बनाते हैं ना, ये बबूल के पेड़ हैं। अब इनसे आप फल की इच्छा ना करो। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए? कबीर साहब कह गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।